नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस पूछा है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन पूछता तो टेंशन भी होती है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट नहीं आता सर, दिक्कत वहाँ फंसे हुए हम। तो मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सिखाऊंगा तुम्हारे को। तो अब अभी तो के लिए हम मीन और वेरिएंस ही पता कर लेते हैं। तो हमने कहा हमारा जो डेटा है वो ग्रुप डेटा है ना। अब QR तो ग्रुप डेटा है और क्लास इंटरवल की फॉर्म में गिवन है। तो अब तो हम थोड़ा सा और भी सोचना पड़ेगा, तो शॉर्टकट मेथड ही लगाएंगे हम। क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्लासेज हमें गिवन है इनकी मिड वैल्यूज निकालेंगे और फिर वो सेम फॉर्मूला जो शॉर्टकट में लगाते हैं, एक्स बार विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाय एन इंटू एच। ए हमारा अज्यूम मीन है और एच हमारा क्लास विड्थ है, ठीक है ना। 0 से 30, 30 से 60, 60 से 90, सब में 30, 30 का गैप चल रहा है। और जो फ्रीक्वेंसी का सम होगा वो हमारा कैपिटल एन है, जिसको आप समेसन एफ आई भी लिख सकते हैं। क्लियर है सबको। नाउ वेरिएंस कैसे पता करेंगे, तो हमने कहा समेसन सिग्मा स्क्वायर दैट इज एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर एन इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। ओके, तो आप वेरिएंस का फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इसका ये स्क्वायर रूट लेके हम स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर लिया करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया। हमने कहा देखो वैल्यूज तो वही चाहिए, बस एक नई वैल्यू चाहिए कि जो है एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें समेसन चाहिए होगा। तो हमने कहा चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं, ठीक है ना। क्या निकाल लेते हैं, मिड वैल्यूज। तो क्लास इंटरवल की मिड वैल्यूज कैसे निकालते हैं सर, जो भी क्लास है उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का सम करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो मैंने कहा 0 प्लस 30, 30 हुआ, 30 में 2 का डिवाइड किया 15 आया। ओके, नाउ देखो इस 0 से 15 कितना आ गया, 15 आ गया। तो 30 में 15 ऐड कर दो, कितना हो गया 45। सिमिलरली 60 में भी 15 ऐड कर दो 75। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, सम करके करोगे तब भी यही आएगा। 90 में 15 ऐड करेंगे 105 आएगा। 120 में 15 ऐड करोगे बच्चा 135 आएगा। 165 आ जाएगा और ऐसे ही 195 आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी एफ आई है, तो यहाँ पे आप सम ऑफ एफ आई लिख सकते हो, दैट इज एन, कैपिटल एन। इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। क्लियर है। नाउ अब मुझे एफ आई इंटू वाई आई चाहिए। क्या चाहिए, एफ आई इंटू वाई आई। कैसे करूँ सर, ये क्या कर रहे हो आप, एफ आई इंटू वाई आई, पहले वाई आई तो पता करो। मैंने कहा वाह क्या बात है। तो मैंने कहा वाई आई कैसे लिखते हैं, तो वाई आई क्या होता है, यहाँ पे समझा रहा हूँ। वाई आई क्या होगा, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच। सर ये एक्स आई माइनस ए कहाँ से लाए हो आप, ए क्या होता है। मैंने कहा ए होता है अज्यूम मीन, मीन अज्यूम करो। और एच तुम्हारी क्लास विड्थ है, तो दैट इज क्लास की विड्थ 30 है यहाँ पे, ठीक है ना। 0 और 30 के बीच में 30 का गैप है, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके भी कैलकुलेट कर सकते हो। ए किसको अज्यूम करें, मैंने कहा सबसे बीच में डेटा कौन दिख रहा है, 105 दिख रहा है मेरे को, तो तुम्हें भी दिख रहा होगा। तो ये आपका ए हो गया। तो ए कितना है आपका 105। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई आई कैसे पता करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाई आई विल बी एक्स आई माइनस 105 डिवाइड बाय 30। क्लियर है क्या सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो 15 में से 105 अगर माइनस करेंगे तो माइनस का 90 आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 15 में से अगर आप 105 को माइनस करें और डिवाइड करें 30 से, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो भाई थोड़ा सा एडजस्ट करो, माइनस 90 बाय 30, तो आंसर आया माइनस का 3। अब कहीं कहेंगे नीचे -2 लिख दो, -1, बात तो सही है बट एक बार करके भी देख लिया करो। 45 में से माइनस करो 105 तो 60 आएगा। 60 में 30 का डिवाइड 2 टाइम तो माइनस का 2 आ जाएगा, अरे -60 आएगा बच्चा। फिर ऐसे ही -1 आएगा, फिर 0, क्योंकि 105 में से 105 करेंगे तो क्या आएगा बच्चा, 0 आएगा। और ऐसे यहाँ पे 1 2 3, क्योंकि बच्चा इन सब में गैप 30 का ही है इसलिए ये आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। ये भी कई बार बच्चे पूछ सकते हैं कि ऐसा ही क्यों आता है सर, तो मैंने कहा इन सब में गैप इक्वल चल रहा है इस वजह से आता है। नाउ अब हमारे को एफ आई इंटू वाई आई पता करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप कहोगे ये रहा एफ आई और ये रहा वाई आई, तो आप 2 को मल्टीप्लाई कर दो -3 से, तो दैट इज़ -6। यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई कर लो -2 से, तो ये भी आएगा -6, बराबर आ गए सर। फिर हम 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो ये आएगा -5। 10 को मल्टीप्लाई करो 0 से, तो ये आएगा 0। 3 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 3 1 जा 3। 5 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 5 2 जा 10। और 2 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 6 आ गया। नाउ आपका एफ आई वाई आई आ गया और हमें इसका समेसन चाहिए भाई, क्यों, मीन पता करने के लिए।
तो आप माइनस वालों को ऐड करोगे तो माइनस का 17 आ रहा है और प्लस वालों को ऐड करोगे तो प्लस का 19 आ रहा है। तो आंसर आ गया आपका प्लस का 2। ना मीन पता कर लेते हैं। तो हम कहेंगे देखो भाई मीन क्या होता है, मीन विल बी ए प्लस समेसन एफ आई वाई आई डिवाइड बाई एन इंटू एच। आराम से कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू 105 है प्लस एफ आई वाई आई 2 है डिवाइड बाई एन की वैल्यू 30 है, 30 है ना, हाँ, इंटू 30। चेक कर लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 30 है और ये एच की वैल्यू भी 30 है तो सही है। तो 30 से 30 कैंसिल, तो हमारे पास बचा 105 प्लस 2 दैट इज़ 107। क्लियर है, ये हो गया आपका मीन। अब मीन ही पूछा था, अब हम वेरिएंस के लिए क्या करें सर, वेरिएंस के लिए तो एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एफ आई वाई आई को अगेन वाई आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरा हो जाएगा एफ आई वाई आई स्क्वायर। बच्चा आप पहले वाई आई स्क्वायर की कॉलम बनाओ फिर एफ आई को मल्टीप्लाई करो, तो वो भी कर सकते हो अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो यहाँ पे आप बोलेंगे -3 को मल्टीप्लाई करें -6 के साथ तो प्लस का 18 आएगा। ऐसे ही -2 ये यहाँ पे है तुम्हारा, ध्यान से देखो वाई आई यहाँ पे है, ठीक है ना। -2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -6 के साथ तो प्लस का 12 आ रहा है। -1 को मल्टीप्लाई करें माइनस का 5 तो आंसर आएगा +5। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 10 20 और 3 इंटू 6 18, 6 3 जा 18। नाउ इसका सम भी कर लेते हैं भाई क्योंकि काम आएगा। अब सारी डिजिट्स प्लस की हैं तो सम करोगे तो आंसर आएगा 76। अब आप बोलेंगे वेरिएंस कैसे निकालें, तो मैंने कहा देखो भाई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू एच स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन इंटू समेसन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समेसन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। तो आपने कहा एच स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर डिवाइड में एन स्क्वायर मतलब 30 स्क्वायर इंटू 30 एन की वैल्यू है इंटू एफ आई इंटू वाई आई स्क्वायर 76 आया है माइनस समेसन ऑफ एफ आई वाई आई आया था हमारा कितना 2, तो इसका स्क्वायर तो 2 स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहाँ तक, चलो यही कर देते हैं। तो आप कहेंगे देखो सर 30 स्क्वायर से तो 30 स्क्वायर डायरेक्ट हटा दो तो 1 आ गया। अंदर क्या बचेगा 30 इंटू 76 किया मैंने तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 3 जा 18 कैरी 1 7 3 जा 21 और 2 2 22 0 2280 -2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से तो बहुत ही आसान आंसर हो गया 2276। ये तुम्हारा आ गया वेरिएंस दैट इज सिग्मा स्क्वायर। क्लियर है। अब तुम अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते तो स्क्वायर रूट निकालते। बच्चा मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हारे को लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है, एक बार प्रैक्टिस करके देखना। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट करके पूछना मेरे से, मैं तुम्हें समझा दूंगा। क्लियर है सबको। आगे वाले क्वेश्चन में जहाँ पे भी स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हम प्रॉपर कैलकुलेट करना सीखेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।